नमस्कार दोस्तों, द काउंसलर शो की एक और कड़ी में आज आप सबका स्वागत है, खैर मख्तम है। इस काउंसलर शो में जैसे पहले आपने देखा था कि हम कुछ सवाल युवाओं के लेकर आते हैं, युवा खुद आते हैं और सवाल पूछते हैं, जिसमें वो सवाल उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कोशिश ये की जाएगी आज की इस कड़ी में भी कि कुछ नए नए सवाल लेके आपके सामने आए और उन सवालों में आपको भी उसमें जवाब मिल सकेंगे। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आज एक्सपर्ट है हमारे पास प्रोफेसर संजय बियानी, जो कि एक बहुत ही उम्दा किस्म के यूथ मोटिवेटर हैं, द काउंसलर हैं और वही इन बच्चों के सवालों के जवाब आपको देंगे और इन सवालों में आप अपने जवाब भी ढूंढिएगा। तो लेते हैं पहला सवाल एक हमारी स्टूडेंट का, द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रितिका है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की हूँ और सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अपने द काउंसलर शो में आने का मौका दिया। पर मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब आप पूछते हो तो मैं सोचता हूँ और जब मैं सोचता हूँ तो मेरा नॉलेज भी बढ़ता है। तो तैयार है फिर आज रितिका? जी सर। बिल्कुल तैयार। जी सर। चलिए फिर आपका समय चालू होता है अब। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सर जब मैं जॉब करती थी तो मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पता था कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ और मैं अपने पैशन को लेके बहुत अच्छी थी और मैं अपना 100% देती थी। लेकिन वहाँ के जो मेंटोर थे उनको ये लगता था कि अगर वो मेरी तारीफ़ कर देंगे, मेरे बारे में 2 वर्ड्स अच्छा बोल देंगे तो मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे में एटीट्यूड आ जाएगा, मेरी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। लेकिन सर एज अ एंटरप्रेन्योर क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी कोई 2 वर्ड तारीफ़ करता है तो मैं उसको 100% और दे पाऊंगी और मेरी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि वो लोग इतने नेगेटिव हैं तो मैं अपनी पॉजिटिव वाइब्स कैसे ग्रो अप कर पाऊँ? तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा रितिका, देखिए ना, आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आप कुछ समय जॉब भी करके आ गए हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तुम्हें नहीं लगता कि आज यहाँ बैठकर जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं ये वहाँ सर्विस करने के कारण है? जी सर। ऐसा लगता है ना? जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थैंकफुल होना चाहिए। और देखिए ना, कुछ चीज़ें अपने हाथ में ही नहीं होती, कुछ चीज़ें अपने हाथ में हैं। लोग हमारी तारीफ़ करेंगे नहीं करेंगे हमारे हाथ में नहीं है, हम कैसा रिएक्शन करेंगे यही हमारे हाथ में है ना। ऐसा होता है ना? जी सर। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे को सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। हमारा एम्प्लॉयर कभी हमारे हाथ में नहीं होता। और इस यंग एज में, जबकि हम 15, 16 या 18 की उम्र में होते हैं, तो हम या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए कई बार ऐसा होता है कि सीनियर जो है तारीफ़ नहीं करते, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। पर इस बात के लिए कितनी शुक्रिया देनी चाहिए तुम्हारे को कि इस उम्र में जब तुम क्वालिफाइड भी नहीं हो और आपको काम करने का अवसर मिला। पर देखिए, आपका मोटिवेशन किसी दूसरे पर आधारित नहीं होना चाहिए, आपका मोटिवेशन आपके हाथ में होना चाहिए। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। अगर आपने अच्छा किया और आप संतुष्ट है तो फिर दूसरों की तारीफ़ की परवाह ना करें। क्यों? यस सर। और सर लेकिन आजकल लोग बैकग्राउंड से जज करते हैं। सर मेरा बैकग्राउंड फैमिली का बहुत अच्छा है, मुझे ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, लेकिन सर मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। बहुत अच्छी अप्रोच है। लेकिन सर आजकल लोग बैकग्राउंड से जज करते हैं कि ओवर टाइम जॉब कर रही है क्योंकि इसको नीड है। लेकिन सर मैं उनको कैसे प्रूव करूँ कि मुझे नीड नहीं है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। मुझे नहीं क्यों करना चाहिए। चाहते हो ये प्रूव? लोगों को सोचने दो अपने तरीके से, उन्हें सोचने दो अपने नज़रिए से। तुम्हें फाइनेंशियल नीड है या तुम्हें करियर से रिलेटेड नीड है, पर नीड तो तुम्हें है, ठीक है। फाइनेंशियल नीड नहीं हो पर करियर ओरिएंटेड हो, ये भी तो एक तरह की नीड है। जी सर। हम सब लोग जो है वो अपनी नीड से ही काम करते हैं, तो वो कोई ख़ास बात नहीं। पर मैं चाहता हूँ आप जॉब के दौरान बहुत सॉफ्ट रहे, और जब आप यंग है तो आपकी ताकत, आपकी सामर्थ्य इस बात में है कि आप कितने ग्रेटफुल होकर काम कर पाते हैं। मैं चाहूँगा कि अपने थोड़े एटीट्यूड को बदलिए, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर मेरे सामने नहीं है और मैं उसे कोई भी एडवाइस देने की स्थिति में नहीं हूँ। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको जो है सीखने को मिल रहा है। अभी आप बहुत छोटे हैं और इस उम्र में आप सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करिए, इसके लिए समझिए इस बात को। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई हो, हम यंग हैं अभी कितना तजुर्बा हुआ है जब ये बात आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। आपने तो पहली बार ही जॉब किया है और हमें ये कमान दूसरों के हाथ में देनी चाहिए,
कि दूसरे तय करें कि हमारी तारीफ़ करें या ना करें, ना कि हम ये कमान अपने हाथ में रखें। तो प्लीज़ डोंट थिंक इट नेगेटिव और बी पॉजिटिव, और इस बारे में ग्रेटफुल रहिए कि अपने को काम करने का अवसर मिल रहा है। वरना इस उम्र के अंदर जब आप अभी स्कूलिंग पूरी करके काम करना चाहते हैं तो जनरली ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये मेरी बात से एग्री है ना जी कि हमारी कमान, हमारे डिसीजन किसी दूसरे की विश पर आधारित नहीं होने चाहिए, वो हमारे आधारित, हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। तो हम सेल्फ मोटिवेटेड रहे, ठीक है। सर मुझे आपकी बातों से समझ आ गया है कि अपने आप को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, और वो मेरी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहे थे ताकि वो मेरा बेस्ट आउटकम ले पाएँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जॉब में अपना हमेशा 100% दूँ। और मैं समझ गई हूँ कि कर्म करना ज़रूरी है, फल की इच्छा रखना ज़रूरी नहीं है। तो आज से ये सब चीज़ें मैं अपने जीवन में भी अपनाऊँगी और ध्यान रखूँगी कि अपना नेचर वैसा ही रखूँ जैसा है, और हमेशा अपना 100% दूंगी। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ। सर बचपन से सिखाया जाता है कि हेल्प करो हेल्प करो। सर अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ और सामने वाला पर्सन मुझे डिच कर देता है, बोलता है कि तुमने ये गलत किया, या कोई और भी आके मुझे ऐसा कहता है, लेकिन सर सेकंड पर्सन अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे दिमाग में वही बैटरिंग होती है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया तो क्या पता ये भी मेरे साथ ऐसा कर दे। तो सर मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे बचपन से नेचर में यही है कि मैं सामने वाले की हेल्प करना चाहती हूँ। तो सर मुझे क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए फिर वही बात अपने सामने आ रही है कि दूसरे जो कर रहे हैं ना, हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। देखिए हमारी ताकत हमारे हाथ में होती है, हमारे पास होती है। हम दूसरों से अगर प्रभावित हो जाएं तो मुझे नहीं लगता फिर हम कोई अच्छा काम कर पाते हैं। और एक कहावत भी है, नेकी कर और दरिया में डाल। तो हम अच्छा काम इसलिए ना छोड़े कि किसी एक ने हमारा सराहना ना की या किसी एक ने हमारी तारीफ़ ना की। मुझे लगता है कि ये आपका अपना डिसीजन है कि मुझे हेल्प करनी है, और आपका ये डिसीजन किसी दूसरे के डिसीजन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। सो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा लगातार करते रहिए। बस एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो पुनः एक बार बताना चाहता हूँ, कि हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से भरे हुए रहिए। आप बहुत अच्छे हैं, पर आप बहुत अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं। कितना नंबर देना चाहोगे आज इस एटीट्यूड में, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं और पूरी कृतज्ञता के साथ काम करते हैं? इसमें अपने आपको कितना नंबर दोगे निकिता? 8 देंगे। तो ये जो 2 नंबर का डिडक्ट हुए हैं इसे और बढ़ाओ, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी और आप ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर बनोगे, मुझे ऐसा लगता है। सर मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आई और मुझे मेरे दोनों सवालों का जवाब मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और मैं समझ गई हूँ कि दूसरों के हिसाब से अपने नेचर को चेंज करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर वक्त नहीं हो सकता कि अपने हिसाब से चीज़ें हों। तो अपना एटीट्यूड जैसा है वैसा ही रखना चाहिए। और आप चाहते हैं कि मैं दूसरों की हेल्प जैसे करती थी वैसे करती रहूँ, तो मैं सर वही करती रहूँगी, दूसरों की हेल्प करूँगी, फिर चाहे लोगों का माइंडसेट कैसा भी हो, मुझे मेरे हिसाब से चलना है। वेरी नाइस। और एट द सेम टाइम कृतज्ञ रहना है, ठीक है। थैंक यू निकिता, आज आप आए और आपने स्टूडियो में बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए द काउंसलर शो। द काउंसलर। My college taught me to be modern and ethical. My college told me I can. My college told me bold and daring. My college taught me to say sorry. My college taught me to be independent. My college taught me to be helpful. My college made me believe in myself. My college taught me to enjoy my life. Biyani group of colleges, yes, where you can trust. With world-class education and excellent placement record, Biyani group of colleges is committed for your bright career. Biyani group of colleges, where you can trust. The world can be yours if you want to be an entrepreneur. Admissions open for BBA and MBA. Biyani group of colleges, yes, where you can trust. घर पे अकेले पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए और ड्राइव करते हो रेडियो तो सिर्फ पैर से नहीं देते हो। वो सादा सचिन इन दोनों बातों के बीच का कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। अब बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लेकर के आया है रेडियो सेल्फी 90.8 FM, जहाँ आपको मिलती है एजुकेशन एंटरटेनमेंट के फ्लेवर के साथ, और एड्स इतने कम
जितने के चिप्स के पैकेट में चिप्स, तो आज ही ट्यूनिंग करें 90.8 और सुनो रेडियो सेल्फी। और आप प्ले स्टोर पर जाकर के रेडियो सेल्फी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कहीं वाह मजा आए। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आपने देखा ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरीके से नए नए सवाल लेकर स्टूडेंट्स आए और उनका जवाब बखूबी से डॉक्टर संजय बियानी जी ने दिया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल लेके हमारे पास स्टूडेंट्स आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको भी अपने सवालों के जवाब इसमें जरूर मिलेंगे और वो आपको एक राह दिखाएंगे आपके करियर में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में, चाहे जॉब लाइफ हो। तो देखते हैं एक क्या नया सवाल लेकर ये बच्चे यहाँ पे आए हैं। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम अंजलि है और मैं बीए फर्स्ट ईयर से हूँ और मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने को दी काउंसलर शो में आने का मौका दिया। बहुत उत्साह के साथ आज आप बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ जबरदस्त बात निकल के आने वाली है। अंजलि, आर यू रेडी? यस सर। चलिए फिर आपका समय चालू होता है अब। सर मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी चार्म्स में बिलीव करती हूँ और मैं एक लकी चार्म भी है। जैसे मेरी रिंग है, मैं इसको कभी भी मेरे से दूर नहीं करती और जब भी ये मेरे साथ दूर होती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है और मेरे को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बुरा होगा। और अगर इन फ्यूचर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेज़ में मैं इस रिंग को भूल गई तो उस सिचुएशन में मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करूँ? देखिए अंजलि, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, मैंने पढ़ा एक बार ऐसा ही सवाल चंद्रगुप्त ने चाणक्य से सवाल पूछा कि गुरुवर, हम बार बार युद्ध करने जाते हैं और बार बार जीत कर आते हैं और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये युद्ध जीतने का कारण मेरा कवच है। इस कवच को मैं जब भी पहन के निकला हूँ मुझे कभी हार नहीं मिली है। ये कवच मेरे लिए बहुत लक्की है। और तब चंद्रगुप्त उन्हें समझाते हैं कि देखो, चंद्रगुप्त को समझाते हैं, देखो चंद्रगुप्त, तुम ये कवच पहन के जाते हो पर ये कवच पावरफुल नहीं है। पावरफुल असल में तुम हो, क्योंकि तुमने जो युद्ध लड़े और उस युद्ध के दौरान जो तुम्हारे को अनुभूति हुई और जो अनुभव हुआ और जो एक्सपीरियंस हुआ, असल में तुम्हारा कवच वो है। पर तुमने गलती से तुमने ये जाने अनजाने समझ लिया कि ये जो कवच है ये मेरे लिए लक्की है, ये हमारा विश्वास है। मुझे लगता है तुमने अपनी अंगूठी के साथ अपने विश्वास को जोड़ लिया है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंगूठी एक पदार्थ है और तुम पदार्थ से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो। आप एक इमोशन है, वो इमोशन इस अंगूठी में नहीं है। आप अपनी समझ रखते हैं, आपके पास अपना नॉलेज है, आपके अपने वाइब्रेशन है, आपकी अपनी बॉडी है, आपकी इस बॉडी में दुनिया भर के सेल है। और एक बात तो तय है अंजलि कि आप जो है बहुत इमोशनल है और इमोशनल लोग जब अपना विश्वास टिकाते हैं तो बहुत गहराई से टिका देते हैं उसको। यस सर। है ना? तो इमोशनल हो आप? यस सर। चलिए, तो ये बात तो तय हो गई, आप इमोशनल और आपने अपने इमोशन इससे बांध लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ठीक है, हम अपने अंगूठी पहनिए पर वो अंगूठी को अंगूठी की हैसियत में ही रहना चाहिए। आप उससे कहीं बहुत बड़े हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कर्म में विश्वास करो। और एक सबसे बड़ा विश्वास जो आपके अंदर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएगा वो है ईश्वर पे विश्वास। और कोई नहीं, पूरा ईश्वर मेरे साथ है और जब ईश्वर मेरे साथ है तो पूरी दुनिया मेरे सामने आ जाएगी, तो मैं स्टैंड गन से उन्हें उड़ा दूंगी, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मुझे लगता है ईश्वर पे विश्वास करना आदमी को वास्तव में शक्तिशाली बनाता है। कितना विश्वास करती हो ईश्वर में? सर बहुत करते हो? बहुत। यस सर। एक होता है वो दिखाने वाला और एक होता है वो अंदर वाला। कौन सा वाला? अंदर वाला। अंदर वाला है। यस सर। तो वो विश्वास बड़ा है कि अंगूठी पे विश्वास बड़ा है? अंगूठी पे बड़ा है। अभी मैं चाहता हूँ कि उस पर विश्वास ज़्यादा बड़ा हो। आप अगर अपने ईश्वर पे विश्वास करने लगोगे तो मुझे लगता है फिर तुम सही डायरेक्शन में जाओगे अंजलि। यस सर। सर मेरे को आपकी कही हुई सारी बात समझ में आ गई। पहले मैंने भगवान को अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया था, पर अब मैं सिर्फ भगवान में यकीन रखूँगी और अंधविश्वास में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखूँगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और मैं भगवान में पूरा भरोसा रखूँगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए द काउंसलर शो। द काउंसलर।
world-class education and excellent placement record, Biyani Group of Colleges is committed for your bright career. Biyani Group of Colleges, where you can trust. The world can be yours if you want to be an entrepreneur. Admissions open for BBA and MBA. Biyani Group of Colleges, yes, where you can trust. अगर आप ढूंढ रहे हैं the best girls college for BCom and MCom courses in Rajasthan, then join Biyani Group of Colleges. Admissions open for BCom and MCom. घर पे अकेले पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए और ड्राइव करते वक्त रेडियो पे सिर्फ पैर सुन देते हो। वो सादा सचिन इन दोनों बातों के बीच का कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। अब बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लेकर के आया है रेडियो सेल्फी 90.8 FM, जहाँ आपको मिलती है एजुकेशन एंटरटेनमेंट के फ्लेवर के साथ और एड्स इतने कम जितने के चिप्स के पैकेट में चिप्स। तो आज ही ट्यूनिंग करें 90.8 और सुनो रेडियो सेल्फी। और आप प्ले स्टोर पर जाकर के रेडियो सेल्फी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कहीं वाह मजा आएगा। My college taught me to be modern and ethical. My college told me I can. My college told me the world and dare. My college taught me to say sorry. My college taught me to be independent. My college taught me to be helpful. My college made me believe in myself. My college taught me to enjoy my life. Biyani Group of Colleges, yes, where you can trust. TV, radio, web का practical experience only in Biyani Group of Colleges, the best college for MGMC course in Rajasthan. Join Biyani Group of Colleges for MGMC course. Admissions open. ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत आपका खास कार्यक्रम द काउंसिलर शो में। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा है। इसमें जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं या जो मेरिट्स में आते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है और इसी कारण से उनकी जो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। सेम यही सिचुएशन मेरे साथ है। मेरे ग्रेड्स के बेसिस पे सारे मेरे को यही सजेस्ट करते हैं कि तू आरएस या आईएएस के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर उधर जा। मेरे को उधर जाना भी है और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे ड्राइंग में है, उधर मेरी स्किल्स भी अच्छी है। तो मैं क्या करूँ कि मेरी ड्राइंग और इस कंपटीशन की तैयारी को दोनों को एक साथ लेके तो आपके अच्छे परफॉर्मर रहे हो, आपके अच्छे मार्क्स आते रहे, ऐसा है क्या अंजलि? या Yes, सामान्य sir. स्टूडेंट रहे हो? सर वैसे तो सामान्य हूँ। सामान्य स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया जिन लोगों ने बदली वो लोग कोई बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस नहीं रहे हैं। तो तुम्हें इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। पर एक बात ज़रूर है कि आपको जो है अपनी पसंद का काम करना चाहिए, आपका जिसमें इंटरेस्ट वो काम करना चाहिए। बताओ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अंजलि कि आपको अपनी पसंद का काम करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो अपने को अच्छा लगता है। क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी उस काम पर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पसंद का है। सारा खेल एनर्जी का ही तो है। देखते हैं पर देखने का पे जो एनर्जी गिरती है वो भी सबकी अलग अलग गिरती है। बोलते हैं पर बोलने में जो एनर्जी गिरती है वो भी सबकी अलग अलग गिरती है। कहने का मतलब है हमारी एनर्जी उसी जगह जाएगी, उसी जगह मूव करेगी, उसी जगह गिरेगी जो हमारा अपना इंटरेस्ट होगा। तो आपको अपने इंटरेस्ट को समझना चाहिए और जो आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी रुचि हो, वो सब्जेक्ट या वो करियर ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और लोग क्या कहते हैं उसकी इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुशी। और खुशी तब मिलती है जब अपना मनपसंद काम हम करते हैं। तो अपने मनपसंद काम को संभाल के रखिए, उसको करने की कोशिश करिए, उसी में अपना करियर बनाइए। और सामान्य होना कोई बुरी बात नहीं है। हर सामान्य आदमी मुझे लगता है अद्भुत होता है। हर सामान्य और सहज आदमी मुझे लगता है बहुत ताकतवर होता है। मुझे लगता है सामान्य और सहज आदमी एंटरप्रेन्योर भी बन जाता है। मुझे लगता है सामान्य और सहज आदमी ही नेता बनता है। मुझे लगता है सामान्य और सहज आदमी पॉपुलर बनता है। तो कोई ख़ास बात नहीं है। एग्ज़ाम और नंबर कम आने से अपने आप को नापना और तोलना मत। और अपनी जो नज़र है अपनी खुद के नज़र में अच्छी बना के रखना। ठीक है? चलिए अंजलि, आज आप आए और आपने अपने मन के 2 सवाल रखे।
मुझे लगता है ये दोनों सवाल बहुत उपयोगी थे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रूप से बढ़े और आप हमेशा खुश रह सकें। थैंक यू सर। मेरे को मेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया और मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेंस हूँ। आज से मैं कर्म में विश्वास करूँगी, भगवान में विश्वास करूँगी और अंधविश्वास में बिलीव बहुत कम करूँगी। बहुत थोड़ा तो करोगी? नहीं, हाँ? बिल्कुल कम करूँगी। श्योर? Yes, चलिए sir। तो बहुत बढ़िया बात है। और सर मैं मेरी जो आपका इंटरेस्ट है जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उस पे ज़्यादा फोकस करूँगी और उसी को आपको अपना करियर बनाना है। Yes। चलिए ये दोनों बातें आपको समझ में आई तो बहुत बढ़िया। अंजलि, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने कैमरे को फेस किया, मेरे पास आए, स्टूडियो में बात की। मुझे लगता है कि आप थोड़े से सुलझे हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, मैं आपकी सलाह मान के अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाऊंगी, क्योंकि लाइफ मेरी है, करियर मेरा है। अगर मैं लोगों की बातें मानने लग गई तो मैं ना इधर की रहूँगी और ना उधर की रहूँगी। और मैं अपने स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करूँगी, उसको और ज़्यादा डेवलप करूँगी और उसी में अपना कैरियर ढूंढने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सर, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया और आपने मेरे को द काउंसलर शो में आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। चलिए फिर इसी बात पर हम ये वादा करते हैं कि फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से युवाओं के प्रश्नों के जवाब डॉक्टर संजय बियानी जी ने दिए, और अब आपने ये भी महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं उन सवालों में आपको अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम सबको एक साथ लेके चलें, आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकें। जो जनरल आज की आम जिंदगी में जिस तरह के हमको परेशानियां आती हैं, उनके सवाल हम इधर उधर ढूंढते हैं, पर इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सब आपके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। नमस्कार।